अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम अमार शबीर है और आज मैं बात करूंगा फ़्लटर के हवाले से, यानी कि फ़्लटर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और दिन ब दिन मार्केट में इसकी डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है और हम इसको इतना प्रेफर क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फ़्लटर क्या है। फ़्लटर गूगल का यूआई टूल किट है जिसकी मदद से हम मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। फ़्लटर के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट इसका एसडीके है और दूसरा इसका फ्रेमवर्क है। एसडीके में बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम आईओएस और एंड्रॉयड की ऐप डेवलप करते हैं, और फ्रेमवर्क में हम इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, जैसे एप्लीकेशन के ऊपर हम बटन लगाना, उसमें इमेज ऐड करना, उसके कलर चेंज करना और बहुत सारे विजेट्स को हम उसके फ्रेमवर्क में ऐड करते हैं। तो फ्लटर के बेनिफिट्स के ऊपर आते हैं। फ्लटर एक बिल्कुल फ्री है और ओपन सोर्स है, यानी कि फ्लटर को यूज़ करने के लिए आपको कोई कास्ट लगानी नहीं पड़ेगी, इसको परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, और इसका जो कंटेंट है बिल्कुल ओपन सोर्स है, कोई भी जाकर इसके कंटेंट को एक्सेस कर सकता है। तो फ्लटर को हम नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आपने कभी एंड्रॉयड या आईओएस में जो एप्लीकेशन बनाई होगी, जो परफॉर्मेंस उनकी उस प्लेटफॉर्म पर होती है, सेम परफॉर्मेंस आपको उसकी फ्लटर के ऊपर भी मिलेगी। तो इसका जो थर्ड एडवांटेज है वो ये है कि इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको एंड्रॉयड और आईओएस की एप्लीकेशन बनाने के लिए अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा, बल्कि आप डार्ट लैंग्वेज में एक ही कोड लिखेंगे और वो कोड आपके दोनों प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ होगा। फ्लटर ने बहुत सारी कंपनियों का टाइम और पैसा बचाया है, यानी कि जो बड़ी कंपनी थी जैसे फेसबुक हो गई, जैसे अलीबाबा हो गया, जैसे BMW, टेंसेंट वगैरह थी, तो इनको अपनी प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए अलग अलग डेवलपर रखने पड़ते थे। एंड्रॉयड के लिए अलग डेवलपर रखने पड़ते थे और iOS के लिए अलग डेवलपर रखने पड़ते थे, क्योंकि वो अलग अलग मेंटेन करते थे। लेकिन फ्लटर में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर दोनों को मैनेज किया जा सकता है, चाहे वो एंड्रॉयड की प्रोडक्ट हो चाहे वो iOS की प्रोडक्ट हो। फ्लटर की प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं कि फ्लटर ना कि सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, बल्कि इसकी मदद से हम वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पर हम चार एप्लीकेशन बना सकते हैं। एंड्रॉयड की एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, iOS की, वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सिर्फ सिंगल कोड बेस की मदद से। और इसका फ्लटर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इसमें कंपाइलेशन की स्पीड बहुत हाई है। हार्ड रिलोड के नाम से इसमें एक टूल्स होता है, तो जिसके जैसे आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि जैसे हम कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, सब कलर चेंज करते हैं या कोई इमेज ऐड करते हैं, आपको विद इन सेकंड में चेंज देखने को मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। जैसे एंड्रॉयड या iOS के जावा और स्विफ्ट को यूज़ करते हम कोई भी फंक्शन ऐड करते थे या कलर चेंज करना या उसमें इमेज ऐड करनी, तो हमको दोबारा से वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करनी पड़ती थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लिए जैसे आपने वेब एप्लीकेशन यूज़ की होगी, तो उसमें जैसे ही आप कलर चेंज करते हैं या कोई इमेज रिमूव करते हैं, आप जस्ट जाके वेब ब्राउज़र पर उसको रिफ़्रेश करते हैं, कोई चेंजिंग देखने को मिलती है। सेम प्रोसेस फ्लटर में भी आपको देखने को मिलेगा। फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, गूगल की टीम ने इसको बहुत मेहनत की है, इसके ऊपर एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन किया है। आप कोई भी विजेट्स हो, कोई भी SDK के आप स्टक हो जाएँ कोई ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन को, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, ओपन सोर्स है, वो जाकर एक्सेस कर सकता है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और हर विजेट्स के ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्टर बना के एक एक चीज़ को बहुत एक्सप्लेन किया गया। तो जब हम देखेंगे इसको, जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे, तो उस वक्त हम इसको यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंटेशन को भी। तो अब सवाल पैदा होता है कि हम फ्लटर को क्यों पढ़ें। तो पहली बात तो यह है कि आप जैसे देख सकते हैं कि फ्लटर कोई एक आम टूल्स तो नहीं है जो फ्रेमवर्क। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे कुछ एग्जांपल भी आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही हैं, जैसे अलीबाबा है, जैसे टेंसेंट है, गूगल है, BMW, eBay वगैरह है। तो इन कंपनियों ने भी फ्लटर को अडॉप्ट किया। आप जानते हैं ये कितनी बड़ी कंपनी है, अगर ये एक फ्लटर को यूज़ कर रही हैं तो फ्लटर की बहुत हाई डिमांड है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गूगल ने अनाउंसमेंट की है कि फ्यूशिया ऑपरेटिंग सिस्टम वो लेकर आ रहा है, जिसको वो एंड्रॉयड पर रिप्लेस करेगा। जी हाँ, और फ्यूशिया की जितनी भी अभी एप्लीकेशन बनेंगी वो सब की सब फ्लटर के ऊपर बनेंगी। अभी कुछ टाइम के बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होगा, जो कि गूगल का नया एंड्रॉयड होगा, और इसको बिल्कुल एंड्रॉयड के ऊपर रिप्लेस कर दिया जाएगा, और ये IoT बेस होगा। तो ये ना कि सिर्फ मोबाइल के लिए होगा, बल्कि ये जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, चाहे वो हमारे स्मार्ट वॉच हैं, चाहे वो LED हैं, ये सब के ऊपर एंड्रॉयड की जगह अब रिप्लेस किया जाएगा। तो आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि जैसे ये फ्यूचर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होगा तो इसकी सब एप्लीकेशन फ्लटर के ऊपर बनेगी, और आपको फ्लटर की इंपॉर्टेंस का भी अंदाज़ा हो ही गया होगा कि फ़्लटर को सीखना क्यों ज़रूरी हो गया है सबके लिए अब, आजकल जितने भी डेवलपर हैं। तो अभी मैंने कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह फ्लटर के ऊपर एक पूरी सीरीज़ लेकर आऊँगा, तो जिससे बिल्कुल हम बिगिनर लेवल से लेकर उसके एडवांस लेवल तक उसको स्टडी करेंगे, और उसमें तकरीबन मैं 10 से ज़्यादा एप्लीकेशन डेवलप करूँगा इस सीरीज़ में, और इन एप्लीकेशन में 1 या 2 एप्लीकेशन हम प्ले स्टोर पर भी अपलोड करेंगे। तो जो भी फ्लटर सीखना चाहता है तो इंशाल्लाह उसके लिए सीरीज़ बहुत बेनिफिशियल होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।